नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ई न्यूज़। आवाज़ यहाँ से बाहर तक जानी चाहिए। आ रहे थे तो मोहल्ला देख के पता चल जाता है कि अपने लोग कहाँ से बसना शुरू होते हैं। तो ये पूरी खाली दिल्ली की बात नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भी अपने लोग की बस्तियाँ दूर से ही आइडेंटिफाई हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ से अपने लोग का मोहल्ला शुरू हो रहा है। तो आज ये पता चल रहा है मुझे इंजीनियर साहब से भी और वैसे भी अखबारों से भी पता चलता है कि कौंडली विधानसभा जब हम जीत चुके हैं तो ऐसे में कोई आकर के कैसे हमको मूर्ख बना के चला जा रहा है और हमारा वोट लेके चला जा रहा है बीच बीच में से। थोड़ी सी सोचने की बारी, सोचने का जो ये टाइम आया हुआ है, सोचने का विचार करने की बारी है हमारी कि हम जीते कैसे। और इस जीतने के लिए सबसे बड़ा जो टारगेट होता है ना, वो होता है, जैसे एक बड़ा टारगेट दिया। माननीय कांशीराम साहब कहते थे हाथी कहीं घूम रहा था, असम में घूम रहा था, मैं इसे पकड़ के लेके आया हूँ। पहले यूपी में लेके आया और फिर यूपी से पूरे देश में लेके आया। तो जब बड़ा टारगेट दिया, हाथी जैसा टारगेट दिया, हाथी जैसे विशाल जनसमूह को, हाथी जैसा जो समाज था, जो जातियों में बटा हुआ समाज था, उसको इकट्ठा किया और हाथी की ताकत का जब एहसास कराया साहब कांशीराम ने, तो बड़ा टारगेट दिया हाथी जैसा। और जब ये हाथी उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ तो हाथी ने अपने काम करके दिखाए। और उत्तर प्रदेश कोई बहुत दूर तो है नहीं यहाँ दिल्ली कौंडली से, बस यहाँ से मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बाद से ही आपका यूपी शुरू हो जाता है। तो अब यहीं से आपको थोड़ी विरासत देखनी है कि जो हाथी ने स्थापित किया। जब दिल्ली से हम नोएडा एंटर करते हैं तो भगवान बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है, बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है। उसी से पता चल जाता है कि हमारा क्या काम था। अगर हाथी को साहब कांशीराम ने स्थापित किया था, इस बहुजन समाज को साहब कांशीराम ने इकट्ठा किया था, तो उसका काम बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण ये नोएडा की बड़ी सी गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है और साथ ही लगे लगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, माननीय कांशीराम साहब के नाम पे अस्पताल, तमाम छोटे कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, तमाम कॉलेजेस जो दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ महापुरुषों के नाम पे जो बने हुए जिले हैं, जिसका एक बड़ा उदाहरण नोएडा के रूप में, गौतम बुद्ध नगर के रूप में हमको दिखाई देता है। तो हमें ये अपने आप में विचार करना है कि कोई भी हमारे बीच में आ रहा है। अरे कहा जाता है कि झाड़ू जो होता है ना, जब टूटी रहती है तो वो कचड़ा खुद ही बन जाती है। तो उसको आपको कचड़ा बनाना है, वो इकट्ठा होके आपको ही कचड़ा समझ के आपको ही साफ करने की कोशिश कर रही है। आपको इतना बड़ा सिंबल माननीय कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने गौतम बुद्ध नगर स्थापित करके दे दिया है, तो खुद कचरा बनने की हम क्यों तैयारी कर रहे हैं? क्यों किसी की बातों में फंस जा रहे हैं, किसी के बहकावे में चले आ रहे हैं? हमको इतना बड़ा टारगेट है। ये केवल उत्तर प्रदेश या कौंडली या कोई दिल्ली प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की लड़ाई है, जिसमें एक सीढ़ी है कौंडली विधानसभा। तो एक सीढ़ी है कौंडली विधानसभा। आपका हमारा क्या सहयोग हो सकता है इस शासन सत्ता को हासिल करने में, अपने टारगेट को अचीव करने में? इस पे हमारा लक्ष्य फोकस होना चाहिए। अपने अंदर जज्बात पैदा कीजिए, जिम्मेदारी पैदा कीजिए। ये मत सोचिए कि आपका नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी ने जो संघर्ष किया, वो तो शुरुआत तो दिल्ली से ही हुई थी ना। हम तो जय भगवान जी से भी मिले, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, उनसे मिले, उनसे बहुत सारी बातें पता चली कि किस प्रकार से माननीय कांशीराम साहब, किस प्रकार बहन कुमारी मायावती जी, मतलब कोई मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती थी। एक सोने के लिए एक चारपाई तक नहीं है, एक टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी गई और आज बहुजन समाज पार्टी का कारवां उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर के स्थापित हुआ। अगर 5-10 मिनट हम बिना पानी के रह सकते हैं, 5-10 मिनट के हम लोग तो चना भूजा खा करके मिशन का प्रचार किए हैं। हम तो इस दिल्ली प्रदेश में कई घरों में गए जहाँ पे लोगों ने बताया कि साहब कांशीराम हमारे दरवाजे पे उबले आलू हम लोगों ने उनको दिए थे। हाँ, भुजे हुए आलू, उबले आलू दिए थे। साहब ने दरवाजे खटखटा के खाना मांगा है, तब ये बहुजन समाज पार्टी आज यहाँ तक पहुँच पाई है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का कारवां इसी दिल्ली प्रदेश से निकल करके गया था। साहब कांशीराम सबसे पहले दिल्ली प्रदेश ही आए थे, फिर यहाँ से निकल के गाजियाबाद, नोएडा और दूसरी जगहों पे पहुंचे थे। खून को वापस गर्म कर, खून ठंडा क्यों हो गया? कहते हैं ना कि बहुजनों, अगर वो खून नहीं पानी है जो अपने महापुरुषों के लिए लड़ न सके, तो बर्बाद तुम्हारी जवानी है। अपने महापुरुषों के विचारों पे अगर वो खून खोले नहीं तो वो खून नहीं पानी है। अपने खून को हमें ठंडा नहीं
नहीं करना है, अपने खून को लगातार उसमें गर्माहट बनाए रखनी है। और वो गर्माहट तभी बनी रहेगी जब अपने महापुरुषों के संघर्ष को दिमाग में बैठा के रखो। यहीं से मिशन शुरू हुआ और फिर दिल्ली प्रदेश में हम 14% वोट लेकर के हमने राष्ट्रीय पार्टी का जब गठन किया, ये बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, दिल्ली प्रदेश में 14% वोट हुआ। जब करोल बाग की तरफ जाती हूँ, जूते की दुकानें देखती हूँ, तो ये समझ में आता है कि हमारे जाटुओं का, हमारे चमारों का कितना बड़ा मॉब यहाँ पर है और वो कैसे किसी और की तरफ जा सकता है। मेरे माँ भाई, अगर हम लोग कहते हैं ना, हम अगर वफादार हैं तो वफादारी अपनी पार्टी की तरफ दिखाएं, अपने मिशन की तरफ दिखाएं, अपने महापुरुषों की बातों की तरफ दिखाएं। वो महापुरुष जिन्होंने फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी, जिन्होंने टूटी हुई चप्पल में मिशन को चलाया, और आज जब उन महापुरुषों की बदौलत तुमको तुम्हारे वोट की कीमत का एहसास हुआ तो तुमने अपने वोटों की कीमत लगा दी। अपने वोट की कीमत से तुम अपने आप को राजा बना रहे थे, और जब अपने वोट की हमने कीमत लगा दी तो आज अपनी और हमारी हैसियत देख लीजिए, हमने क्या बना दी। हमने 14% से 0.4%, 0.8%, इतने भी, यानी 1% वोट भी नहीं अगर हमने बहुजन समाज पार्टी को रखा तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी और आपकी ही गलती है। अपनी गलतियों से सबक लेना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। कौंडली विधानसभा तो केवल एक स्टेप है उस बड़े मिशन मूवमेंट को पूरा करने की, जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 38 जिले महापुरुषों के नाम पर बनाए, पंचशील नगर हापुड़ बनाया, भीम नगर बनाया, ज्योतिबा फुले नगर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नगर, ज्योतिबा फुले, ये गौतम बुद्ध नगर, ऐसे तमाम जिले, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, ये तमाम जिले जो बहन जी ने बनाए, ये कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करने का काम किया। आज तमाम मीडिया के द्वारा खबरें चलाई जाती हैं कि बहन जी बाहर नहीं निकलती। अरे बहन जी जब बाहर निकली तो इतना जलजला आ गया। आज बहन जी की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है कि जो बहन जी ने काम हम लोगों को सौंपा है उसको ईमानदारी से निभाएं और इस कौंडली विधानसभा को जीत करके दिखाएं। और जो कार्य उत्तर प्रदेश में महापुरुषों के नाम को स्थापित हो करके दिखाया, चाहे जिले के नाम पे, चाहे विश्वविद्यालय के नाम पे, चाहे कॉलेजेस के नाम पे, चाहे सड़कों के नाम पे, वो कार्य हमको यहाँ पर दिल्ली प्रदेश में करके दिखाना है। क्योंकि हाथी जो है ना, हाथी जो बड़ा एक विशाल जो एक सिंबल हमको मिला हुआ है, ये जब चलता है ना तो अगल बगल लोग धूल साफ करने वाले भी नहीं दिखाई देते, झाड़ू लेकर के भी लोग दिखाई नहीं देते। दुश्मन का नाम लेने से भी दुश्मन का प्रचार होता है, इसीलिए हमें किसी का नाम नहीं लेना, हमें अपनी केवल विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है अपने लोगों के बीच में। आप मुझसे कह दीजिए, मैं तो अपने आपके लिए हूँ ही, जब आप याद करोगे मैं फिर आने के लिए आपके साथ में तैयार रहूंगी। गांव, हम लोग तो गांव डोर टू डोर घूम रहे हैं। यहाँ तो विधानसभाएं अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, जितना चाहेंगे उतना समय हम लोग दे करके एक एक दरवाजे पे चल करके छोटी छोटी मीटिंग्स करके, और अभी हमारे पास कम से कम 1.5 महीने का समय है, अच्छी तरीके से एक एक व्यक्ति तक अपने मान्यवर कांशीराम साहब, अपनी बहन कुमारी मायावती जी, अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बातों को हम पहुंचा करके इस कौंडली विधानसभा को जीत करके बहन कुमारी मायावती जी को एक तोहफा दिल्ली प्रदेश के द्वारा जरूर दें, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पूरी जो टीम हमारी है, और स्पेशल धन्यवाद दूंगी अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। आपसे मेरी मुलाकात तो खैर पहले भी थी, लेकिन आज एक औपचारिक रूप से मुलाकात हो रही है, और साथ में इंजीनियर साहब और तमाम जो साथी हैं और हमारे संचालक महोदय। और विशेष धन्यवाद हमारे बहुत सम्मानित हमारे गार्जियन माननीय धर्मवीर अशोक सर का, जिनके सौजन्य से आज मुझे आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और गुरु जी, आपको तो मैं रास्ते पर फ़ोन ही आपको लगाती रही, मैं आप ही की बात कर रही थी सर कि गुरु जी यहाँ पर बहुत एक्टिव है, अगर आपसे मुलाकात हो जाती तो आज आपसे भी मुलाकात हो गई। और सभी लोगों को बहुत सारा बात। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।